तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए जो बच्चे नए हैं ना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ हम आपको क्या बताएंगे, कॉपी को कैसे लिखना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं एग्जाम देने, तो आपको किन बातों को ध्यान देना होगा और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको टॉप बनाती हैं, क्या बनाती हैं, कौन सी ऐसी बातें जो आपको टॉप करना बताती हैं, कौन सी बातों को ध्यान देना होगा, वो सारी बातों को यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो होते हैं फुल मार्क्स, ध्यान दीजिएगा, फुल मार्क्स कब और कैसे देते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं वो फुल मार्क्स आपको कब और कैसे देते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे देते हैं, क्या उनकी थिंकिंग होती है, कॉपी आप कैसे लिखेंगे कि तो वो चीज़ आपको देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब आपको जब आप समझेंगे, अभी आपको जब जुड़े रहेंगे हमारे पास, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम कॉपी में अच्छी तरीके से बताएंगे कैसे आपको लिखना है, उसके बाद सारी जानकारी आगे हम समझने वाले हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। पहली गलती आपको ये नहीं करना है कि आप जो कॉपी है, आपकी जो कॉपी आपको मिलेगी उसमें आपको कहीं अपना नाम नहीं लिखना। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद केंद्राध्यक्ष एवं जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे ना, उनको अधिकार होता है कि वो आपकी कॉपी को यानी आपकी तलाशी को ले सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए, क्रमांक 106 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं कर सकते हैं। मतलब स्वयं का मतलब आपको ये भी देखिए भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये सारी चीज़ों को हम बताएं कैसे भरना है आपको। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पर अनुक्रमांक आपको इसमें किस में लिखना होगा, अंकों में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, अंकों में लिखना होगा। उसका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शब्दों में आपको कैसे लिखना है। आपको जैसे मैं 2 दिया, 2, ठीक है ना, 1, 5, इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है ना। तो कक्षा 10 वाले ऐसे लिखेंगे, कक्षा 12 वाले ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो ये आपके लिए जानकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आता है आपका विषय लिखने के लिए। विषय आप क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं ना कि 95% पा लें, मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कॉलेज का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको हम अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है ना। विषय आपको अंग्रेजी हो जाएगा और प्रश्न पत्र क्या हो जाएगा, केवल, ठीक है, आपको डाल देना है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको डाल देना है 247 ZX, ठीक है ना। परीक्षा का दिन डाल देना है सोमवार। परीक्षा की तिथि एवं पाली आपको डाल देना है 10/10/2022। उसके बाद केंद्र का नाम HJPS इंटर कॉलेज आपको यहाँ पर डाल देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। परीक्षा कक्ष संख्या आपको डाल देनी है, ठीक। ये आपको कक्ष संख्या आपको नहीं डालना है, ये एग्जामिनर भरेंगे, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते हैं। अब आपको अच्छी महत्वपूर्ण बातों को हम समझाने वाले हैं। पहली बात आपके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं क्या देखते हैं कि आपको फुल मार्क्स दे दें, और कब और क्यों कैसे देते हैं। तो यह वीडियो सिर्फ कौन से वालों के हैं, कक्षा 12 और 10 वालों के लिए हैं, ठीक है ना, जो कि आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, पहला बात हमारा क्या होता है, राइटिंग अगर आपकी ख़राब है, क्या ख़राब है, राइटिंग आपकी अगर ख़राब है तो आपको क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर राइटिंग आपकी ख़राब है तो आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपकी राइटिंग ख़राब है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो अब क्या करना होगा, डेली का डेली, अभी समय है आपके पास, क्या है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप क्या करेंगे, डेली का डेली क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डेली का डेली आप क्या करेंगे, अपने कॉपी का क्या करेंगे, 1 पेज, और 1 पेज हिंदी और 1 पेज इंग्लिश, डेली का डेली क्या करेंगे, राइटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राइटिंग लिखेंगे, ठीक। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको कॉपी मिलती है तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, कॉपी को देखना है कहीं फटी तो नहीं है, कहीं उसके पेज तो कहीं गायब है, कहीं उसका पेज निकला तो नहीं है, तो ये सही आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो हमने आपको बताया,
इन कोड को अच्छी तरीके से भरना होगा। ठीक, कोई प्रश्न एकदम नहीं आ रहा है तो क्या करें, उस कंडीशन में हम क्या करें कि हमें कोई वो जो प्रश्न है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो हमने आपको क्या होता है, बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलने के बाद आपको देखना है कॉपी कहीं पर फटी नहीं है कि कहीं पर कटी नहीं है, सारे उसमें पेज हैं कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, रोल नंबर भरना होगा, आपका सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट भरना होगा, पेपर कोड भरना होगा और अपना सिग्नेचर करना होगा। ठीक है ना, तो इतना काम आपको करना होगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे, कॉपी में पैसा रखने से या इमोशनल बात लिखने से आप पास हो सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप कॉपी में पैसा रखते हैं, अगर आप कुछ ऐसी बात लिखते हैं, इमोशनल बात लिखते हैं कि सर मुझे बहुत बुखार था इसलिए मैं कॉपी लिख नहीं पाया, मेरे यहाँ पैसों की कमी है इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, तो ये सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। इन चीज़ों को लिखने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हमारे 2024 में पेपर देने वाले हैं, ठीक है ना, तो अभी जो टाइम बचा है ना उसमें आप 100% अपना लगा दो, एक भी परसेंट मत छोड़ो, 100% अपना झोंक दो, इस तरीके से झोंक दो कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें अच्छी तरीके से हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझूंगा, पढ़ूंगा और उसके आधार पर अपनी तैयारी को करूंगा। ये बातें आपको ध्यान देना है। जो ज़्यादा मार्क्स या ईजी लेसन्स हैं उन्हें तैयार कर लें, यानी जो पहले आपको लग रहा है कि इस चैप्टर को मैं अच्छी तरीके से तैयार कर पाऊँगा, इसको मैं अच्छी तरीके से, इसको मैं क्या कर लूँगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लूँगा, तो ये क्वेश्चंस आपको पहले ही तैयार कर लेने हैं। ठीक है ना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। आप जानते हैं कि जो सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, फिजिक्स सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, अब क्या कर दिया, 100% सिलेबस आपका कर दिया, क्योंकि कोविड-19 आया था, उसके आधार पर आपको 30% सिलेबस कट कर दिया गया था। तो अब क्या किया गया, आपका पूरा सिलेबस से पूछे जा रहे हैं, तो आपको नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। ठीक, अगला हमारा क्या बात आती है, सभी विषयों के बारे में ज़रूर पढ़ें, कुछ पॉइंट्स याद कर लो, यानी जो भी विषय हैं आपके सभी विषय को अच्छी तरीके से तैयार कर लो और उसमें जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से भी पढ़ो, अच्छी तरीके से। ठीक है ना, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, लास्ट 3 साल के जो महत्वपूर्ण पेपर्स हैं ना उनको सोल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि उसी से आपके 80% क्वेश्चंस फंस जाते हैं। ठीक है ना, उसी से आपके 80% क्वेश्चंस फंस जाते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इस चार चीज़ों को लिख लेना है। ठीक, उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी, किस पर, क्वालिटी और क्वांटिटी पर आपको ध्यान देना होगा, अपनी राइटिंग पर ध्यान देना होगा और कितना लिख रहे हैं इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। कि आप पूछ रहा है कि आप लॉन्ग टाइप में लिखे तो आप शॉर्ट टाइप लिख कर चले आइए, कि पूछ रहा है शॉर्ट टाइप लिखने के लिए आप लॉन्ग टाइप लिख कर चले आइए, मतलब पूछ रहा है थोड़ा आप लिख रहे हैं ज़्यादा, पूछ रहा है ज़्यादा आप लिख रहे हैं थोड़ा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जितना पूछ रहा है एग्जैक्टली उतना ही लिखना है, न उससे ज़्यादा न उससे कम। ठीक है ना, अगर आपको नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना ही ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इतनी बातें थी मेरे प्यारे बच्चों जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी वीडियो बहुत है, अपने मित्रों तक शेयर करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।